हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम एक गैप अप और गैप डाउन मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल गैप अप एंड गैप डाउन बहुत कॉमन हो गया है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं उसको। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट में। जब भी मार्केट गैप अप खुली तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस गैप लेवल को मार्क कर लेना है और आप वेट करोगे कि जब मार्केट उसके पास आएगी तो कैसा बिहेवियर दिखाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट सस्टेन भी हुई। तो आप यहां से एंट्री कर सकते हैं। जब भी इसका हाई ब्रेक होगा यहां पे आपकी एंट्री बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन आपके फेवर में है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस लो से थोड़ा से नीचे। और टारगेट के लिए आप या तो अपना कोई भी सिस्टम है वो यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल 1:1, 1:2 कर सकते हो, या फिर कोई भी रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी उसको आप एज अ टारगेट यूज कर सकते हो। तो ये देखिए कितने अच्छे से मार्केट अब ऊपर गई। अब कभी कभी किसी बंदे को लगता है कि यार मार्केट आज के बाद ये बताना बड़ा इजी है कि मार्केट कैसे बिहेव किया, कहां पे बाय करना था, कहां पे सेल करना था। तो आप बिल्कुल सही है, मैं भी यही सोचता हूं कि मार्केट आज के बाद तो कोई भी बता देगा, लेकिन हमने इसके ऊपर खुद ट्रेड ली थी। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। तो ये एक वो ट्रेड थी जो हमने ली थी। हमने क्या किया था, जब मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली तो मैंने 17,200 की पुट निफ्टी की सेल की थी 63 की प्राइस पे। फाइन। जब ये स्क्रीनशॉट लिया उस टाइम पे प्राइस 37 चल रहा था, और भी दिखा देता हूं। उसके बाद प्राइस 25 तक आ गया, फिर भी हमारी होल्ड थी और हमने लास्ट पे जब 19 के आसपास था वहां पे इसको बुक किया था। ठीक है, अब ठीक है ये मैंने ट्रेड तो किया, लेकिन आपको इसका क्या बेनिफिट होगा। तो हमने ये सेम ट्रेड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था, थोड़ा लेट किया था जब मार्केट क्रॉस कर गई थी हाई को। उस टाइम पे हमने शेयर किया था कि 40 जो 17,200 की पुट है दैट इज एट 40 एंड इट मे एंड अप इन 0। और साइड बाय साइड हम इसको स्टॉप लॉस इसका ट्रेल करवाते गए थे। हमने बता दिया था सब कुछ कि कहां पे हम एग्जिट करेंगे। और ऐसी और भी ट्रेड्स हम शेयर करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक दिन पहले 16 मार्च को की थी कि 35,000 की पुट 164 पे है और इट कैन एंड अप इन 0। तो इट इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ बता रहे हैं, हम खुद इस चीज के ऊपर ट्रेड भी करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसी एक दिन पहले भी मार्केट ने कुछ ऐसा ही बिहेवियर दिखाया था। अगर आप देखोगे यहां पे, ये भी निफ्टी का चार्ट ही है 5 मिनट में। तो ये देखिए यहां पे मार्केट गैप अप खुली, हमने क्या किया, यहां पे लेवल मार्क कर लिया। ठीक है, और जब मार्केट इसके बिल्कुल आसपास आई, ठीक है, तो उसने यहां पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। सो ये बुलिश हरामी, आपको पता है कि ये बुलिश पैटर्न है। तो आप कहां पे एंट्री कर सकते थे, जब भी इसका हाई निकलेगा यहां पे कहीं आप एंट्री कर सकते थे और इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस। तो यहां पे हमने निफ्टी में एंट्री नहीं की थी, हमने बैंक निफ्टी में की थी। उसकी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट वे हाउ वी कैन ट्रेड द गैप अप ओपनिंग। अब हर बार यहां से सपोर्ट नहीं मिलेगी, कभी कभी ये ब्रेक भी हो जाएगा। चलिए उसकी भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे जब वो ब्रेक होगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, तो इसमें मैं आपको 2 मार्च में ले चलता हूं। वहां पे एक ऐसी ही ट्रेड बनी थी। ये एक्सिस बैंक का 2 मार्च का चार्ट है। यहां पे भी देखिए मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दी। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे हाई मार्क कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए जब प्राइस उसके पास आया तो पहली बात तो ये फर्स्ट कैंडल उससे ऊपर क्लोजिंग कर रही है। ठीक है, हम उसकी वेट करेंगे थोड़ी सी। नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, फिर भी हम उसको टाइम देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रेड कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया नेक्स्ट कैंडल का। और फाइनली नेक्स्ट कैंडल बुलिश होगी। तो इट मीन्स चांसेस आर हाई कि अब ये मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकती है। तो वहीं से मार्केट जाना शुरू हुई और यहां से गैप शुरू हुआ था और अल्टीमेटली फाइनल पे मार्केट ने पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया। अब कुछ ट्रेडर्स की मिसकंसेप्शन ये होती है कि अगर मार्केट गैप में चली गई तो वो गैप फिल करके ही वापस आएगी, तो वो होल्ड करते रहते हैं कि जब तक गैप फिल होगा तब तक हम होल्ड करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आप देखोगे कि मार्केट गैप फिल करने से पहले भी यू टर्न मार लेती है। उसके कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है, तो उसकी वजह से भी मार्केट यू टर्न मार जाती है। तो आपको प्लीज एक्टिव रहना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि अगर मार्केट गैप में चलेगी, हाँ कभी कभी जरूर गैप फिल होगा, लेकिन हर बार गैप फिल होगा ये कंपलसरी नहीं है। तो गैप फिल नहीं होगा, मैं इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूं। जनरली गैप फिल होते हैं, दिस इज द रूल ऑफ मार्केट। लेकिन अगर मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेड की, तो आप इंट्राडे में एज्यूम नहीं कर सकते कि आज के आज ही गैप फिल होगा, क्योंकि आपको तो इंट्राडे ट्रेड तक मतलब है। आप इंट्राडे ट्रेड में हो तो आज के आप आज वेट करोगे गैप फिल होने की, तो मे बी वो ना हो। चलिए मैं यहां पे दिखाता हूं आप लोगों को वही सिनेरियो। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है 16 मार्च का। यहां पे गैप अप ओपनिंग हुई थी और लेट्स सपोज हमने ये लेवल मार्क किया। पहले तो कहीं ना कहीं यहां पे देखिए
यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था प्राइस, लेकिन लुक एट दीज टू कैंडल्स, ये क्लियरली बता रही है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लॉन्ग विक्स ऑन दी टॉप क्लियरली बता रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और मे बी मार्केट इस लेवल को तोड़ दे। और फाइनली उसने उसको तोड़ दिया। आप कहीं पे भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते थे, लेकिन लुक एट इट, ये नीचे गई लेकिन इसने ये पूरा गैप फिल नहीं किया। गैप यहां से था या फिर यहां से लगा सकते हो आप, तो लेकिन मार्केट यहीं से यू टर्न मार गई। अब उसका क्या कारण था? अगर अब मैं आपको यही चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये देखिए यहां पे एक सपोर्ट का लेवल था 1 आवर में। मैं उसको मार्क कर देता हूं, व्हाइट कलर से कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे आई और एग्जैक्टली उसी 1 आवर की सपोर्ट से वो यू टर्न कर गई, यहीं से वो यू टर्न कर गई। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रास्ते में जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, वो जरूर मार्क करके रखिए और ब्लाइंडली वेट मत कीजिए कि मार्केट गैप फिलिंग करेगी। हो सकता है नेक्स्ट डे कर दे, लेकिन उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप तो इंट्राडे ट्रेड में हो, तो इंट्राडे ट्रेड के एंगल से मे बी वो ना भी करें। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप चाहते हो कि आगे भी हम ऐसे वीडियोस ट्रेड पोस्ट करते रहें, तो प्लीज आप लाइक और कमेंट जरूर कर देना। हाँ, हम हर वीकेंड पे एक लर्निंग वीडियो डालेंगे। जो भी नेक्स्ट वीकेंड पे आपको लर्निंग वीडियो चाहिए, तो उसका टॉपिक आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो भी टॉपिक्स आएंगे उसी में से एक टॉपिक चूज करके हम लर्निंग वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू अगेन। थैंक यू।